CSAT DPP नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1। n एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2 से ज्यादा है और वो इंटीजर है। मतलब n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो वो कह रहा है कि अगर n की पावर 4 माइनस n की पावर 2 हम करें तो वो इनमें से किससे डिविजिबल होगा। कि सपोज अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 किससे डिविजिबल होगा। 3 की पावर 4 हमारे को पता है 81 माइनस 9 दैट इज 72। 72 4 से भी डिविजिबल है, 72 8 से भी डिविजिबल है और 72 12 से भी डिविजिबल है। तो 3 के केस में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 डालता हूं तो वो इन तीनों से डिविजिबल है। और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हमने n की वैल्यू 4 डाली तो हमारे को क्या मिलता है, 4 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 2, मतलब कि 4 की पावर 4 कितना हो गया, 16 इंटू 16 दैट इज 256 माइनस 16 दैट इज 240। 240 जो है 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। मतलब कि n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 दोनों के केस में ही हमारे को दिख रहा है कि तीनों से डिविजिबल है और कंडीशन हम पूरी फुलफिल कर रहे हैं कि n की वैल्यू 2 से बड़ी लिया है और इंटीजर लिया है। मतलब कि 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज n की पावर अगर मैं 5 लेता हूं, n की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2, यही करना है मेरे को। 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2 यही करना है मेरे को। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 माइनस 25 600। ये 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। अब करने को हम ऐसा आगे और भी n की वैल्यू के लिए कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 3 केसेस मोर देन सफिशिएंट है डिटरमाइन करने के लिए कि अगर हम n की 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लें तो वो 4 8 और 12 तीनों से डिविजिबल आ रहा है। हमने n इज इक्वल टू 3 के केस में भी टेस्ट कर लिया, n इज इक्वल टू 4 के केस में भी टेस्ट कर लिया और n इज इक्वल टू 5 के केस में भी टेस्ट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा डी। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि अगर कोई कंडीशन टेस्ट करने के लिए आती है तो 2 या 3 नंबर, मैक्स टू मैक्स 4 नंबर टेस्ट कर लो, उसके आगे टेस्ट नहीं करना, वरना तो फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना टेस्ट करोगे आप ऐसे, राइट। तो इसकी कोई लिमिट नहीं बनती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अनअकैडमी की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आ चुकी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मतलब कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है और ए और बी जो है बराबर नहीं है, क्योंकि उसने कहा है पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है। वो कह रहा है कि ए और बी की आप कोई भी वैल्यू ले लो तो उस केस में डबल ए की पावर बी विल बी इक्वल टू ए बी बी ए। हमारे को ये रिलेशन दिया हुआ है कि आप ए और बी की जो भी वैल्यू लेते हो उसके लिए डबल ए टू द पावर बी जो है वो ए बी बी ए के बराबर आता है। ठीक है। कह रहे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर बी इंटू बी टू द पावर ए प्लस बी टू द पावर ए इंटू ए टू द पावर बी। और यहां पे हमारे को क्या दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो है और ए और बी जो है वो बराबर नहीं है, हमारे को ए दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। तो अब ए और बी की अलग अलग वैल्यूज हम ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो एक काम करते हैं, ए को 1 ले लेते हैं और बी को 2 ले लेते हैं। इनिशियली ऐसे करते हैं, ए और बी अलग होने चाहिए। तो हमारे पास बना ए की वैल्यू अगर 1 डाली तो 11 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 2 2 1। 11 की पावर 2 हमारे को पता है 121 होता है। 121 इज नॉट इक्वल टू 1 2 2 1, क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या आता है, ए की जगह 1 पुट करा, बी की जगह 2 पुट करा, तो हमारे पास आया 11 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 2 2 1, जो कि रिलेशन गलत है। मतलब कि ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 जो मैंने एज्यूम करा ये बिल्कुल गलत एज्यूम करा है। अगली वैल्यू लेते हैं, ए को 2 ले लेते हैं, बी को 3 ले लेते हैं। ठीक है। 22 की पावर 3 शुड बी इक्वल टू 2332। ए की वैल्यू 2 ली है, बी की वैल्यू 3 है, तो 2332, 22 की पावर 3 हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा।
484, अभी इसको दोबारा 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 22 की पावर 3 है। 484 इंटू 22, 10648। लेकिन ये तो 2332 के बराबर है ही नहीं, ये तो इसके बराबर है ही नहीं। तो मतलब कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 भी गलत रिलेशन है। आप यहां पे एक बात समझिए कि अगर मैं a की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो इसकी जो पावर को मैं सॉल्व करता हूं तो वो 5 डिजिट में आ रहा है। हमारे को क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से यहां पे जो रिजल्ट चाहिए वो 4 डिजिट में चाहिए, ए बी बी ए 4 डिजिट में चाहिए। और अगर मैं 22 की पावर 3 करता हूं तो ये 5 डिजिट में आ रहा है। मतलब इसके ऊपर अगर मैं जाता हूं तो वो 5 डिजिट में आंसर रहेगा, क्योंकि 22 जो है उसकी पावर 3 ही 5 डिजिट में आ रहा है। तो इसके बड़ा अगर कोई नंबर लेता हूं तो 5 डिजिट आएगा ही आएगा। मतलब कि मेरे को अपनी वैल्यू छोटी करनी पड़ेगी। अगर मैं a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3 लेके देखता हूं एक बारी, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 ले चुका, a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 बहुत बड़ा आ रहा है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रिलेशन बचता है, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास क्या आता है, 11 की पावर 3 इज इक्वल टू 1331। अगर मैं a की वैल्यू 1 डालता हूं, b की वैल्यू 3 डालता हूं, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3, तो मेरे पास आता है 1331 इज इक्वल टू 1331। हाँ, 11 का क्यूब 1331 होता है। ये रिलेशन एकदम परफेक्ट बैठता है कि जब a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू 3 होगी तो अपना रिलेशन परफेक्ट बैठ रहा है ये वाला। अब मेरे को निकालनी है इसकी वैल्यू, a की पावर b मतलब 1 की पावर b इंटू 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 3, मतलब कि 3 प्लस 3 दैट इज 6। क्यों? 1 की पावर 3 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, 3 की पावर 1 इज 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 इज 6। आंसर हो गया बी। तो इस तरीके से ये जो है हमारे को हिट एंड ट्रायल करना होता है। यहाँ पे जो भी कंडीशन दी होती है उसको याद रखना बहुत जरूरी है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 5 हैं, अलग हैं, सेम हो सकते हैं या नहीं। इन कंडीशंस के बेसिस पे अपने को याद रखना है। अनअकैडमी की करंट अफेयर्स मैक्सिमम अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ऑल स्टार बैच शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, इसके लिए एनरोल करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधुत गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 और पेंटियम 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं कंप्यूटर के इन द रेशियो 1/6 is to 1/5 is to 1/3 is to 1/2। कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमारे इंस्टीट्यूट में कितने हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इन आवर इंस्टीट्यूट। अब वो ये बोल रहा है कि P1 is to P2 is to P3 is to P4 का जो रेशियो है दैट इज 1/6 is to 1/5 is to 1/3 एंड 1/2। यहां पे सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो फ्रैक्शन में हमारे को रेशियो दिया हुआ है इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशियो दिया होता है और आपको इसे नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना है तो जितने भी यहां पे डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं इनका आप एलसीएम ले लीजिए कि 6, 5, 3 और 2, इनका मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 30। इस पूरी इक्वेशन को 30 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रेशियो क्या निकल के आता है, 5:6 इज टू 10 इज टू 15। ये रेशियो मेरे पास निकल के आता है कि पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 और पेंटियम 4 के जो प्रोसेसर्स हैं दे आर इन द रेशियो 5:6:10:15। जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ होता है आप सिंपली डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरी इक्वेशन को। आपका जो नया रेशियो आएगा ये एकदम करेक्ट बैठेगा। तो मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसका एलसीएम लिया डिनोमिनेटर्स का, जो नीचे नंबर्स हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उनका एलसीएम लिया, पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास नया रेशियो आ गया P1, P2, P3, P4 का 5, 6, 10 और 15। लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। रेशियो प्रोपोर्शन इसी तरीके से सॉल्व होता है। लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, मतलब कि क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि पेंटियम 1 के हमारे पास 5x प्रोसेसर्स हैं। आपको पता होगा जब हमारे को रेशियो से एक नंबर बाहर निकालना होता है तो हम उसके आगे x लगा देते हैं। 5:6:10:15 में से अगर मेरे को 5, 6, 10 और 15 को बाहर निकालना है तो मैं इनके आगे x लगा दूंगा। पेंटियम 2 के कितने प्रोसेसर हो गए, 6x, पेंटियम 3 के हो गए 10x और पेंटियम 4 के हो गए 15x। टोटल प्रोसेसर कितने हो गए,
टोटल प्रोसेसर होगा 5x प्लस 6x प्लस 10x प्लस 15x। कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो वो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर आ जाएगा, मतलब कि 36x। मेरे पास जो रेशियो दिया हुआ था मैंने उसका एलसीएम निकाला, पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करा, नया रेशियो आ गया। कॉमन रेशियो x मान के पेंटियम 1 2 3 4 को हमने निकाल लिया कि कितने कितने प्रोसेसर्स हैं। अपने पास आ गए टोटल 36 प्रोसेसर्स। 36x प्रोसेसर्स, 36x प्रोसेसर्स हैं अपने पास। अब वो कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने होंगे। अब x की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1, 0 तो हो नहीं सकती, ऑब्वियसली बात है, 0 प्रोसेसर्स तो है नहीं। x की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 36 इंटू 1 इज 36, हमारे पास मिनिमम 36 प्रोसेसर्स हैं। आंसर हो गया डी, राइट। ये था अपना आज का डीपीपी। अनअकैडमी के नोट्स 2.0 अब हिंदी में भी अवेलेबल है। साथ में हमारा ऑल स्टार और प्रतिज्ञा बैच 22 जुलाई से शुरू हो चुका है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल के बैचेस अवेलेबल हैं ही। साथ में 0% ईएमआई पर अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। हमारी मैगजीन, डिटेल्ड मैगजीन जिसमें प्री मेंस का पूरा कंटेंट दिया हुआ है, अनअकैडमी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ऑल्सो ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं यूजिंग द रेफरल कोड मधुत गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।